हरिओम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं ही अपना शत्रु हूँ, मैं ही अपना मीत। सारा खेल मन का ही है। मन को अगर हमने कमज़ोर कर दिया, मनोबल गिर गया, तो फिर गिरने की प्रक्रिया को कोई थाम नहीं सकता है। और अगर मन से संकल्प उपज गया कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है, मुझे अच्छे से जीना है, परमात्मा के दिए हुए जीवन को लजाना नहीं है, तो बस फिर यात्रा उधर को शुरू हो जाती है। पिछले 4 एपिसोड्स में आपने देखा कि किस तरह से जो व्यक्ति बिल्कुल बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो भी कैसे योग से जुड़ करके अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देता है, और फिर जो गिरता हुआ शरीर और ढलता हुआ जीवन है, वो फिर उभरता हुआ जीवन और कांतिमय शरीर की स्थिति की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे स्थिति सुधार होती है, मैंने कहा था कि श्वास से शुरू करेंगे, उसके बाद अंगड़ाई से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसी जैसी अनुकूलता है उसको हम चलते रहेंगे। लेकिन वो मंत्र जो है, ओम पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम, इस मंत्र को मन में जपते हुए सकारात्मक स्थिति में जीते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, लेट अस सी। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आत्मविश्वास को ख़त्म करने वाली है। यानी आपको न तो अपने ऊपर भरोसा है, ना ही गुरु के ऊपर भरोसा है, और ना ही परमात्मा के ऊपर भरोसा है। ऐसा व्यक्ति तो चलता फिरता भी किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए ये जो पुनर्माम का भाव है, रिगेन, रिवाइव, ये स्थिति बड़ी मजबूत है, और वो भी ऊर्जा के साथ जुड़ करके, चुंबक के साथ जुड़ करके चुंबकत्व आना है, धरती के साथ जुड़ करके पेड़ को बढ़ना है, और मानी से जो लग रहा बाल न बीका होए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। जो मानी के साथ लगा हुआ है चक्की के भीतर भी, तो वो सुरक्षित रहता है। तो इसलिए जो पुनर्माम का मंत्र है वो माँ से जुड़ करके, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, भगवान से जुड़ करके उससे पुनः अपने आप को रिगेन करने की जो शक्ति है उसको प्राप्त करने का तरीका है। आइए फिर आगे चलते हैं। आपने जो पिछले एपिसोड में अभ्यास किया था वो था गर्दभ गति, और गर्दभ गति के बाद हम और आगे चलते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि स्पाइन जो है हमारी रीढ़, वो उसमें ही समझ लीजिए कि सारा जीवन का चाहे भोग है और चाहे योग है, दोनों उसी में टिके हुए हैं। वो रज्जु है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है, उसको हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो अगर आप पड़े हैं और अकड़ गए हैं, तो मैंने कहा कि फिर तो बेड सोर की स्थिति है, और आपको जिंदा रखने की कुछ समय कोशिश की जा सकती है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें रीढ़ को ठीक से पकड़ना है। तो वहीं से हम आगे चलते हैं, आइए अभ्यास करते हैं। तो आज के अभ्यास में हम लेने जा रहे हैं कटिचक्र गति। इसके 4 स्टेप हम आज सीखेंगे, और उसके बाद फिर अगले सोपान की तरफ चलेंगे। पहला तो आपने जो तानासन सीखा था, तो तानासन से ही आगे बढ़ेंगे, और तानासन से आगे बढ़ने में हाथ को आपने, क्योंकि
शरीर रुग्ण था, कमजोर था, तो जो तानासन करने की पूरी विधि है वैसे हम नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस पड़ाव, मैंने कहा ना यात्रा वहीं से शुरू होनी है जिस स्टेशन पर आप खड़े हुए हैं या मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपकी यात्रा चल रहा हूँ। तो इसमें हमने सांस भरते हुए बदन को ऊंचा खींचा और जो पंजे हैं उनको अपनी तरफ खींच लेंगे और फिर इस तरह से कूल्हे से और एड़ी तक का हिस्सा पूरा जमीन से उठ जाएगा, पलट जाएगा। यानी दाहिनी तरफ वाला हिस्सा जमीन पर है और बाईं तरफ वाला ये पूरा हिस्सा उठ गया है, इस तरीके से। फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए ऐसे ही बाईं तरफ, फिर वापस, और हर बार नया सांस लेना है, क्योंकि ये प्राण की शक्ति को भी बढ़ाएगा और संधियों, मांसपेशियों, स्नायुओं की शक्ति को भी बढ़ाएगा। जो सिस्टम्स हैं पाचन के और उत्सर्जन के, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे इस कटिचक्र गति के करने से। फिर बदन को ढीला छोड़ दीजिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरे, अगला जो अभ्यास हमारा इसका है कटी चक्र का दूसरा अभ्यास, उसके लिए हम पैरों को ऐसे नजदीक ले लेते हैं। और ये कल आपने मरकट गति में भी करके देखा था। अब हम इसको कटी चक्र की गति के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि शरीर अब धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर रहा है। इसमें जो कूल्हे से ऊपर और नाभि से नीचे का हिस्सा है, समझिए, वहां से मूवमेंट होगा। पैर के तलवे साफ दिखाई देने चाहिए, जैसे मेरे दिखाई दे रहे हैं। गर्दन को अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में घुमा लेना चाहिए, जैसे मैंने घुमा रखा है, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर ऐसे ही दूसरी ओर। घुटने भी साथ साथ मिले हुए हैं और पैर भी साथ मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास भरते हुए जाना है, छोड़ते हुए वापस आना है। उसके बाद इस तरह से शरीर को वापस पूर्व स्थिति में ले आइए और बदन को फिर से ढीला छोड़ दीजिए। हर क्रिया, हर स्टेप के बाद में बदन को ढीला छोड़ना बहुत जरूरी है। ये ना सोचे कि चलो यहीं से अगले वाला स्टेप ले लें, नहीं, तो हर स्टेप को इंडिपेंडेंटली करिए पूरी तरह से। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति बिस्तर से खड़ा हुआ भी कुछ नहीं कर रहा है, वो आपसे बेहतर, आप उससे बेहतर हैं, क्योंकि आप बिस्तर में पड़े हुए भी जीवनी शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और वो खड़ा हुआ भी नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए वो भी यहीं से शुरू कर सकते हैं। फिर से पैर को मिलाएंगे अगली क्रिया के लिए, यानी कटी चक्र के तीसरे सोपान के लिए, तीसरे स्टेप के लिए। इस तरह से 45 डिग्री पर, ये तो 90 डिग्री हो गया, और ऐसे 45 डिग्री पर पैरों, हाथों को टिका लीजिए जमीन पर। दोनों घुटनों को सीने की तरफ लाइए जितना ला सके, पेट की तरफ लाइए जितना ला सके, और फिर इस तरह से हाथ से पैर को छोड़ना, वापस। फिर दूसरी तरफ पैर को हाथ से छोड़ना, फिर वापस। इस तरह से लगातार आप अपनी मस्ती में करिए। योगाभ्यास मजा है, सजा नहीं। खेल खेल में ही आप बुनियाद से बुलंदी तक पहुंच जाएंगे, ये तय है। और लापरवाही में आप बुलंदी से गिर करके धराशायी हो जाएंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए लापरवाही नहीं, योग हमें जागृति सिखाता है, सकारात्मकता सिखाता है। ऐसे फिर पैर को यहीं टिका दीजिए, फिर
ये हुआ तीसरा स्टेप। और इसके बाद हम लेंगे चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में पैरों को मिला लेंगे और बाएं पैर के तलवे को दाईं जंघा से छू देंगे। इस तरह से टिका दें इसको यहाँ, और ये हथेलियां उसी तरह से सिर के नीचे टिका दीजिए, कोने जमीन पर। ये जो फोल्ड घुटना है, देखिए मेरा दाहिना पैर सीधा है और बाएं पैर के तलवे को मैंने दाहिनी जंघा से चिपका रखा है। इसको यही चिपका रहने दूंगा और फिर सांस भरते हुए ऐसे जाना, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह से यथा सामर्थ्य करना, क्योंकि हर क्रिया को करना है तो धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, जीवनी शक्ति बढ़ती जाएगी, लचक बढ़ती जाएगी, जोड़ों की जकड़ खत्म होती जाएगी, कैल्सिफिकेशन की समस्या खत्म होती जाएगी, वायु के उपद्रव खत्म होते जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर पर करिए, श्वास भरते चलिए, फिर वापस आइए। इसी तरह से लगातार, और फिर बदन को ढीला छोड़ करके आराम कर दीजिए। बहुत बार हम सोच लेते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। तो दे कॉन्कर हु बिलीव दे कैन, जो ये विश्वास लेके चलते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता, और यात्रा शुरू कर दें बस एक बार। उसके बाद जब आपको यात्रा में बाहर की खुली हवा लगेगी, यानी भीतर के सिस्टम्स को बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आप अच्छे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये क्रियाएं हम प्रतिदिन करेंगे और यथा सामर्थ्य करेंगे। थोड़ा होगा तो, अधिक होगा तो, यानी जो आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है वो खाली है। खाली है का मतलब उसके पास बहुत समय है, तो उस खालीपन को भरना है क्रिया से, विचार से, जप से और संकीर्तन से। अपने भीतर आप जो सांस लेते हैं अभ्यास करते समय भी, तो भी ओम पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम, ये मंत्र जो है इसको लेते रहिए। यानी एक सांस में 3 बार पुनर्माम का जाप हो जाए, और हर सांस ऐसे करते रहोगे तो उतनी देर तक आप बीमारी से बाहर रहोगे, उतनी देर तक आप हताशा से, निराशा से बाहर रहोगे, और उतनी देर तक आप जड़ से जुड़े रहोगे। जब जड़ से जुड़े रहोगे तो जड़ता निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी, और जड़ता खत्म होकर के जीवन मुखरित हो